हिंदू राष्ट्र का मतलब कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना और मनुस्मृति को फिर से लागू करना। केवल एक लाइन में अगर मैं कहूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ इतना है। भारत में वही 3% लोग, 5% लोग इस बात का समर्थन करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मनुस्मृति लागू की जाए। निकालो अपने उस सुदर्शन चक्र को, आप उस हथियार का इस्तेमाल करो। कब करना, कहां करना, कैसे करना है। अगर हमने उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर लिया तो किसी की ताकत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सके। हिंदू राष्ट्र, साथियों, हिंदू राष्ट्र की जरूरत किसको है? कौन मांग कर रहा है? किसको चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना समझिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वो कौन लोग हैं। वो वही सत्ता के लुटेरे लोग हैं जिनको सत्ता चाहिए, और सत्ता ऐसी नहीं जो संविधान से चाहिए। सत्ता चाहिए उनको अपने धर्म के नाम पर, और सत्ता चाहिए हर 5 साल में चुनाव की ज़रूरत नहीं है। वो परमानेंट सत्ता चाहते हैं, जैसी हजारों साल पहले सत्ता उनकी थी। हजारों साल पहले उन्होंने जो किया उस मनुस्मृति को वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर इस पर ध्यान दें कि भाई आवश्यकता क्या है हिंदू राष्ट्र की और क्यों आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना और मनुस्मृति को फिर से लागू करना। केवल एक लाइन में अगर मैं कहूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ इतना है। क्या आप चाहोगे कि बाबा साहब के उस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए? मैं समझता हूं कि भारत में वही 3% लोग, 5% लोग इस बात का समर्थन करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मनुस्मृति लागू की जाए। और आज हम सब बहुसंख्यक लोग इतनी संख्या में होकर भी किस किस तरह से आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी ने पहले भी संविधान बचाओ के विषय पे कितनी बैठकें की हैं, गली मोहल्लों में बैठकें की हैं और लोगों को जगाने का काम किया है। हमें हिंदू राष्ट्र से मिलना क्या है? हमें अगर कुछ मिला तो बाबा साहब के संविधान से मिला है, और वो लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि संविधान को किसी तरह खत्म किया जाए। वो चंद लोग सत्ता में बैठकर इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं कि आपकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। जब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं, ऐसा हिंदू राष्ट्र के आज भी देश आजाद हुआ, हम आजाद नहीं हुए। हम हिंदू हैं, हमारे लोग हिंदू बनकर घूम रहे हैं, लेकिन कौन सा मंदिरों में आज प्रवेश हमें मिला? अभी तक घोड़ी पर चढ़ने पर हमें मारा जाता है, पुलिस की कस्टडी में हमें घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालनी पड़ रही है। तो जो बाबा साहब ने आज़ादी हमें संविधान में दी है, समानता का अधिकार दिया है, वो अब तक नहीं मिला। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या वो अधिकार हमें मिल पाएंगे, या जो ये अधिकार हैं ये बच पाएंगे? साथियों, हम घर पर भी कोई चीज़ लेकर अगर आते हैं तो घर की आवश्यकता के अनुसार लेकर आते हैं। हमारी महिला शक्ति यहाँ बैठी है, अगर घर में कोई चीज़ लेकर आनी है तो वो घर में आवश्यकता है तो लानी पड़ती है। बिना आवश्यकता के हम कोई ऐसी चीज़ घर में भी नहीं लाते। तो फिर बहुजन समाज को, इस भारत देश के निवासियों को आज कहीं भी ज़रूरत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता हो। आज अगर ज़रूरत है तो समानता की है, आज ज़रूरत है संविधान की है, और संविधान के अनुपालन की है कि सच्चाई और ईमानदारी से उस संविधान को लागू किया जाए। एक एक करके जो पन्ने उसमें से हटाए जा रहे हैं, उन पन्नों को ना हटाया जाए, और बाबा साहब ने सच्ची नीयत से जो संविधान लिखा उसको लागू किया जाए।
हिंदू राष्ट्र से बहुजन समाज का या इस भारतवर्ष का भला हो नहीं सकता, ये उनको भी पता है, लेकिन सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं। आप लोगों को अपनी एक वोट का जो अधिकार है, केवल वोट के उस अधिकार से आप हिंदू राष्ट्र या मनुस्मृति को आने से रोक सकते हैं। और जब आपके पास अपना हथियार है, सुदर्शन चक्र आप लेकर बैठे हैं, तो बाकियों पर आप भरोसा क्यों करते हैं? निकालो अपने उस सुदर्शन चक्र को, आप उस हथियार का इस्तेमाल करो। कब करना, कहां करना, कैसे करना है। अगर हमने उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर लिया तो किसी की ताकत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सके। और मैं यहाँ 1 मिनट और लूँगा, क्योंकि मैं सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करता हूँ। मैं उस पर भी एक लाइन ज़रूर यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी बात चल रही थी कि फोकस पूरा सफाई कर्मचारियों पर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे निचले और सबसे पीछे खड़े हुए तबका है। बिल्कुल आज ज़रूरत है। और सफाई कर्मचारियों को जिस नज़र से मनुवादी या दूसरे लोग देखते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको उसी नज़र से आज देख रहे हैं। लेकिन अब वो नज़रिया बदल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग में सफाई कर्मचारियों ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर आज अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। और उसी के तहत हम लोग एक कार्यक्रम भी आगे चलाना चाहते हैं आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी के सानिध्य में, कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है, हम उन माँ बापों को सम्मानित करने का कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। क्योंकि जो माँ बाप उन बच्चों को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो माँ बाप, जो बच्चा इतना काबिल है और वो आगे पढ़कर बाहर जा रहा है लेकिन उसको घर की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, हम उन माँ बापों को सम्मान देकर ये बताना चाहते हैं कि ये सम्मान आपके इस बच्चे की मेहनत की वजह से आपको मिल रहा है। हम बच्चे को सम्मानित करना नहीं चाह रहे, क्योंकि बच्चे का सम्मान तो वही है कि वो जब आगे बढ़ेगा तो अपने आप सम्मान पाएगा। लेकिन हम उस सोए हुए माँ बाप को जगा देना चाहते हैं कि जिसके बच्चे ने इतनी मेहनत करी है। और कहीं ना कहीं उस सफाई कर्मचारी वर्ग को जब वो सम्मान मिलेगा, तो जो अपने बच्चों को समर्थन नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, उस सम्मान के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समर्थन और सहयोग करेंगे। यहाँ हमारी मातृशक्ति बैठी है, और जिस समाज की महिलाएं जाग गई, उस समाज को अगर मैंने जो पढ़ा है आज तक, मैं अभी रास्ते में बात करता हुआ आ रहा था अपने साथी से कि बाबा साहब के साथ अगर उनकी पत्नी का सहयोग ना होता, अगर जितने बड़े हमारे विद्वान हुए आप उनको उठाकर देखो, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नियों का योगदान रहा, तो वो आज इतने महान शक्तिशाली और विचारक बने। कोई भी आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा, लेकिन जिस भी किताब को पढ़ा, जिस भी महानायक को पढ़ा, उसमें पता चला कि उनकी धर्म पत्नी का बराबर का सहयोग रहा, तब वो यहाँ तक पहुँचे। तो आज हमारी महिला शक्ति जागरूक हुई, और धन्यवाद आपका आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी। हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन हमने आपके अंदर बाबा साहब को देखा है। और ये आपका विचारों के बीच जो आपने डाले थे, ये आज वट वृक्ष अगर खड़ा है तो ये आपके विचारों से, आपके संघर्ष से खड़ा है। और उसकी ये सारी शाखाएं हैं, जिसमें से मैं भी आपका एक विचार से निकला, आपके बीच से निकला एक डाली छोटी सी हूँ। और मैं आपके उन विचारों को लेकर सफाई कर्मचारी वर्ग में भी बराबर काम कर रहा हूँ। और आज जिस वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी वर्ग में बाबा साहब के विचारधारा
नहीं पहुंच रही थी, या जहां हमें संघर्ष करना पड़ता था, जब हम उन्हें बाबा साहब की बात करते थे तो वो वाल्मीकि जी की बात करते थे और बड़ा टकराव होता था। लेकिन आज वही लोग हैं जो बाबा साहब का, मेरे जितने हमारे कार्यक्रम होंगे या कहीं भी कुछ होगा, पहले बाबा साहब से वो शुरू करते हैं।